गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड द स्प्रेड। एंड आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ विच इज़ काइंड ऑफ रेयर, बट आई नीड टू टॉक अबाउट इट बिकॉज a lot of people are asking me a lot of stuff in the comment section, and I am kind of concerned about you guys. So I need to tell you about this in order to have a clarity over your thinking, so you can think better, you can think clear और कहाँ पे आपको किस डायरेक्शन में जाना है। इसके लिए ये मैंने वीडियो बना रही हूँ बिकॉज क्या है कि आप लोग है ना, यू गाइज आर सम वॉट मिसलेड। सो इसकी वजह से ना थोड़ी कन्फ्यूजन क्लियर करनी है मुझे इस बारे में। एंड ऑल्सो आई नीड टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स कि आपको है ना फिर आगे क्या चूज़ करना है, कौन सा रास्ता चूज़ करना है, वो आप है ना ईजीली कर पाओ। इसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। ज़्यादा देर ना लगाते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा टॉपिक क्या है। आई हैव मेड अ लॉट ऑफ नोट्स ऑन दिस एंड आप प्लीज़ गौर से सुनना, कुछ भी स्किप मत करना। एंड ऑल्सो प्लीज़ ट्राई करना कि आप है ना टाइम स्टैम्प्स पे ना जाओ और पूरा सुनो, प्लीज़ सुनो। सो द टाइटल ऑफ द वीडियो इज़ करियर कर्मा और मैरिज कर्मा, व्हाट इज़ योर like responsibility in this lifetime regarding this, okay? So first of all, कुछ लोग आते हैं, उनकी लाइक मैरिज हो जाती है बहुत जल्दी, दे गेट मैरिड वेरी सून, बट देयर करियर इज समहाउ स्टक। वो आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता। दे गेट देयर सोलमेट्स वेरी अर्ली ऑन इन देयर लाइफ, बट समहाउ दे आर सो बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू देयर करियर। सो एक वो टाइप का भी एक पूरा है सेक्शन ऑफ पीपल विच कम टू मी, and there is also one other section of people who have so good careers, they are literally from IIT IIM। ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने उखाड़ा ना हो, because life में they have their startups, literally they have their startups going on, but उनकी शादी ही नहीं हो रही है। like one of my client is of 35 years of age and he has done all of this stuff, but still somehow शादी के लिए he is not finding the correct match for him। सो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या और क्यों ऐसा होता है विद पीपल। एंड ऑल्सो आपका शायद ज़्यादा फोकस करियर पे होना चाहिए अभी, ये भी हो सकता है। एंड या तो आपका फोकस ऑन मैरिज होना चाहिए कि कुछ में एक तो आपको मिल ही जाएगा। देर आर फ्यू एक्सेप्शंस जिनको दोनों ही लेट मिल सकता है, बट वी वुड टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपके है ना चार्ट का एक पर्पस है। क्यों हम चार्ट दिखवाते हैं? बिकॉज वी हैव अ पर्पस एंड वी कुड बी गाइडेड इन द राइट डायरेक्शन। इसकी वजह से हम अपनी कुंडली दिखवाते हैं। एंड आप खुद देख सकते हो थ्रू दिस वीडियोज, बिकॉज देर आर लाइक प्लेथोरा ऑफ वीडियोज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। नाउ एनी वन कैन लर्न फ्यू थिंग्स। कुछ चीज़ें तो वो सीखने से ही आती है बाय एक्चुअली गेटिंग एनरोल्ड इन सच कोर्सेज, बट वो बात अलग है। बट मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगी। एक तो पहले मैं बात कर रही हूँ कि करियर के ऊपर फोकस करने वाले उनको लाइक कैसे ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसके ऊपर ही फोकस करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेयर योर कर्मा इज़ फॉर दिस लाइफ टाइम। दिस इज़ वेयर यू नीड टू फोकस इन ऑर्डर टू अचीव योर लाइफ पर्पस। और यही है आपका कर्मा, दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू क्लियर योर way out of this life, and this is how you are going to get what you need to have in your life for your soul to elevate and have a different life, we can say that after life, okay? So first of all मैं बात कर रही हूँ कि किन को करियर पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। ये प्लेसमेंट्स मैं बताऊँगी, ठीक है, वन बाय वन। सो चेक इन योर्स कि आपकी कुंडली में कौन से हैं इसमें से। देन वी कैन से कि आपका फोकस है ना करियर पे ही ज़्यादा रखना। डोंट एक्चुअली लाइक ये ना शादी एंड ऑल आपको बैकग्राउंड में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी, इट वुड हैपन, बट समहाउ वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। योर पार्टनर वुड बी द सपोर्ट सिस्टम, द बैकग्राउंड, एंड यू आर गोइंग टू एंड योर करियर इज़ गोइंग टू बी द मेन सेंटर ऑफ योर लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ स्टीलियम इन 10th हाउस और 11th हाउस। अब स्टीलियम क्या है? when you have more than 3 to 4 planets or 5 planets we can say, because अभी तक मैंने देखा है कि 6 planets तो हो जाते हैं साथ में। बहुत बार देखा है ये मैंने कि 6 planets तो साथ में आ जाते हैं कभी कभी। सो up till that we can say कि है ना बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, planets आर एनर्जी, इज़ सिचुएटेड इन दिस 10th हाउस और 11th हाउस। 3 प्लानट हो यहाँ पे 10th में, या फिर 11th में 3 हो, या फिर 4 हो, या फिर 5 हो। वेन एवर यू हैव इन 10th और 11th 5 प्लैनेट्स,
डोंट फोकस ऑन मैरिज और वो सारी चीज़ें, लव लाइफ और वो सारी चीज़ें, स्पेशली अगर मेलेफिक्स है ना इस ग्रुप में, देन यू शुड फोकस मोर ऑन योर करियर, बिकॉज यू नो यू आर डिफरेंट, यू आर लिटरली डिफरेंट, यू आर मेड फॉर अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल, यू आर मेड फॉर अ डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, जो आपको आगे बढ़ा सकती है और ऐसे आगे बढ़ा सकती है ना कि ना तो आपकी आपकी फैमिली ने किसी ने ऐसी सक्सेस देखी होगी, ना तो पूरी ब्लड लाइन ने भी नहीं देखी होगी, ना तो आपके आजू बाजू आपको देखने मिलेगी ऐसी सक्सेस। द वे यू आर गोइंग टू अचीव, योर फोकस शुड बी ऑन योर सेल्फ एंड और आपकी पब्लिक इमेज, बिकॉज 10th हाउस इज ऑफ पब्लिक इमेज, सो दैट इज़ द फोकस। एंड और वर्क भी हमारा 10th हाउस है, सो उस पर फोकस। 11th में मासेस से कनेक्ट करना, उनसे अर्न करना, उनसे बेनिफिट करना इज़ अबाउट 11th हाउस। तो वो दोनों है ना करियर रिलेटेड हाउस है, वेरी स्ट्रॉन्ग करियर रिलेटेड हाउसेस। तो जब भी ऐसा प्लेसमेंट दिखने मिले, आप सोच लेना कि यू आर मेड फॉर समथिंग बिगर एंड इट वुड बी कमिंग टू यू, बिकॉज ऑन 10th एंड 11th हाउस हमारे 30s, मेजर 30s में एक्टिवेट होते हैं। सो दैट इज़ वैन यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन दिस। ऐसा मत सोचना कि आपको मिल ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा मत सोचो, बिकॉज योर टाइम हैज़ स्टिल नॉट अराइव्ड येट। सो नाउ अदर प्लेसमेंट इज राहु इन 10th हाउस। अगर आपका राहु है ना 10th हाउस में है, तो यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द सेम थिंग। आपको आपके करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। केतु आपके 4th में बैठा होगा, सो ऑल द थिंग्स, ऑल द कम्फर्ट्स आर डिटैच, बिकॉज आपने पास्ट लाइफ में वो अचीव कर लिया है। आपको अभी इस लाइफ टाइम में क्या करना है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू मेक योर सेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन। योर पब्लिक इमेज, योर करियर इज़ द थिंग वेर यू शुड फोकस, बिकॉज यहाँ पे भी राहु होता है, हमको सारी एनर्जीज वहाँ पे ही डालनी चाहिए, अदरवाइज वी विल नेवर फील सेटिस्फाइड इन अवर लाइफ। एंड ऑल्सो ट्राई टू डू एवरीथिंग एथिकली वैन यू हैव 10th राहु। So try to do things which are like ethical in nature, don't take shortcuts, and also believe in your like hard work and your potential, because you do have potential, you are so gifted, literally you are so gifted कि आप है ना कुछ भी चेंज कर सकते हो, because you have that smartness. Rahu is all about smartness and being very very street smart. So इसकी वजह से ना आप इसमें बहुत आगे बढ़ोगे करियर में, and you will actually rise इन योर 32nd ईयर। ओके, वहाँ से आपको मेजर सक्सेस दिखने मिलेगी। नाउ द थर्ड प्लेसमेंट इज सन इन 10th हाउस। वेन एवर यू हैव सन इन 10th हाउस, वो एक आपको तो पता ही होगा कि गवर्नमेंट जॉब का सब बोलते रहते हैं ऑन द इंटरनेट, सो इट इज़ काइंड ऑफ ट्रू, बिकॉज आप गवर्नमेंट में भी वर्क कर सकते हो। यू कैन हैव लिटरली योर ओन बिजनेस, योर ओन स्टार्टअप, समथिंग ऑफ योर ओन विच कैन लिटरली गिव यू एवरीथिंग इन लाइफ, जो आपका लाइक बेबी है टाइप ऑफ। यू हैव ग्रोन दिस, आपने स्टार्ट किया इसको, आपने लीड किया, आपने बनाया, आपने सब एस्टैब्लिश किया खुद से, एंड यू आर द CEO नाउ। सो इसमें टाइम लगता है यार, इसमें टाइम लगता है, बिकॉज ऑल दिस स्टफ इज़ नॉट वेरी ईजी। इतना ईजी नहीं है कुछ भी अचीव करना लाइफ में, साल हो जाते हैं। एंड ये चीज़ है ना लाइक वर्थ इट है, ये आप जो भी काम कर रहे हो इस पर do keep on working on this, because this is going to put you ahead of people, a lot of people. आपके फ्रेंड्स भी लाइक आपको लगेगा कि मेरे फ्रेंड्स तो कितनी मज़े मार रहे हैं, एंड आई एम जस्ट हियर वर्किंग, जस्ट पुटिंग इन आवर्स एंड आवर्स ऑफ वर्क, और मुझे उनकी जितना मज़ा नहीं आ रहा, बट वेट फॉर योर टाइम। ओके, सो नाउ द फोर्थ पोजिशन वेर यू शुड फोकस मोर ऑन योर कर्मा एंड यू हैव करियर कर्मा इज सैटर्न इन 11th और 10th हाउस। तो अगर 10th में या फिर 11th हाउस में है ना आपका सैटर्न है, तो पहले तो देखो आपको बहुत मेहनत करवाता है जहाँ पे भी सैटर्न होता है, और आपका फोकस भी वहाँ पे है। सैटर्न इज अ कार्मिक प्लैनेट, सो वेरेवर इट सिट्स आपको काम करवाएंगे वहाँ पे, एंड आपको करना भी चाहिए, वो तो कारक ही कर्मा के हैं। सो यू शुड नो दिस कि अगर वहाँ पे है तो हमें काम करना पड़ेगा समहाउ, एंड जितना काम करेंगे उतना ही अच्छा है, बिकॉज सैटर्न मैंने देखा है, सैटर्न इज़ सच अ गुड प्लैनेट कि आपकी मेहनत पे कभी भी पानी फिरने नहीं देगा। यू जस्ट नीड टू वर्क, you just have to put in the right amount of efforts every day with a very disciplined focus, and you are going to be very successful, especially in your late life, because ये जो placement है ना सैटर्न जहाँ पे जब भी 10th में होता है या फिर 11th में होता है, तो ये लोग अपनी जो लेटर लाइफ होती है ना उसमें सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, सबसे ज़्यादा गुड एक्सपीरियंसेस करते हैं, एंड
इवन तो ये लोग पे तो है ना किसी ने विश्वास तक नहीं किया होगा। ये जो प्लेसमेंट है ना, ऐसे लोगों पे तो कोई विश्वास भी नहीं करता कि कुछ बनेंगे और उनको खुद को भी एक पॉइंट पे हो जाएगा कि मेरा तो कहाँ कुछ होने वाला है। बट दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा सक्सेस एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। सो डोंट वरी, आपका तो ये कर्मा ज़्यादा है। ऑल्सो 10th और 11th से ना समहाउ एक असर पड़ता है ऑन 5th एंड 7th हाउस। तो वो क्या है, दृष्टि उन सैटर्न की नहीं अच्छी है। भले वो जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ पे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं इन अ मैनर जहाँ पे हम हार्डवर्क करें फिर मिलती है, बट रिज़ल्ट बहुत मस्त मिलता है वहाँ पे जहाँ पे बैठते हैं। एंड जहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे थोड़ा इश्यू रहता है। सो इसके वजह से ना आपको ये ध्यान रखना है कि आप है ना कुछ करके अपने काम पे डटे रहो, इवन दो यू फील लाइक कि अभी थोड़े फेलियर्स मिल रहे हैं। डोंट लेट इट गो गेट ओवर योर हेड, बस करते जाओ। बी वेरी डिल्यूजनल कि हो जाएगा मेरे से, ठीक है। व्हेन यू हैव दिस, थोड़ी डिल्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी व्हेन यू हैव सच प्लैनेट जैसे कि सैटर्न इन 10th और 11th। आपको सोचना पड़ेगा बड़ा, तब आप अचीव कर पाओगे। एंड बी वेरी डिल्यूजनल। हाँ भाई, जिसको भी ना लगे आई डोंट केयर, बस आपको किसी पे दिखावा भी नहीं करना है, ठीक है। व्हेनेवर यू हैव सच प्लेसमेंट, किसी को भी मत बताना कि आपके करियर में क्या चल रहा है। एंड हैव अ वेरी सिंपल आउटलुक इन योर लाइफ, बहुत ही सिंपल रहना और अपने गोल्स बड़े रखना, बस यही मैं बोलूँगी। बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल टू अचीव इट, यू विल डू इट, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर प्लेसमेंट विच इज़, जब है ना स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो 10th हाउस लॉर्ड के। 10th हाउस लॉर्ड कैसे में बैठा हो, जैसे कि अपनी एग्जॉल्टेशन में बैठा हो, अपनी साइन में बैठा हो एंड कोई स्ट्रॉन्ग हाउसेस में बैठे हों, तब बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और वो इंसान है ना पहले से ही ग्रोथ देखता है। वो है ना छोटे लोग होते हैं, जो जिनको फेम मिल जाती है ना, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी गुड 10th हाउस लॉर्ड। जैसे कि उनका 10th हाउस लॉर्ड मून हो गया, वीनस हो गया, और वो अपने बेस्ट फॉर्म में बैठा है। तो वैसे लोग होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है। कुछ लोग के नहीं भी मिलती है, जैसे कि अगर कोई बैड हाउस में बैठ गए तो थोड़ा कम मिलती है। बट देखो, करियर तो आपका मेन फोकस रहेगा ही रहेगा। इवन तो ऐसी मासिव ना मिले, बट मिलेगी ज़रूर सक्सेस, ठीक है। बिकॉज सबके प्रपोर्शंस होते हैं, आपके भी प्रपोर्शंस होंगे सक्सेस के, बेस्ड ऑन द प्लैनेट्स दैट यू हैव एंड कैसे वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और इवन दो कितने लोगों के सेम प्लैनेट्स आते हैं ना, तो भी दे हैव अ डिफरेंट लाइफ, बट हमारे ऊपर है कि हम उसको कितने तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सो वो हमारे हाथ में है, वी कैन टेक केयर ऑफ इट और डटे रहना और करते रहना काम। तो ये एक हो गया कि 10th लॉर्ड बहुत ही मस्त प्लेस्ड हो अपने बेस्ट फॉर्म में, ठीक है। नाउ द अदर इज़ 11th हाउस में अगर आपका 10th हाउस लॉर्ड चला गया, बेस्ट। आप है ना बहुत ही बड़े, बहुत ही एंटरप्राइजिंग इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बहुत ही बड़े इनोवेशन के एरिया में सबसे सक्सेसफुल इंसान एंड अ पियोनर इन समथिंग बन सकते हो ये प्लेसमेंट के साथ। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 10th में भी है ना, तो भी इतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और 10th हाउस का लॉर्ड जब ऐसे में बैठा हो तो भी, 11th में बैठा हो तो भी बहुत मस्त रिजल्ट मिलते हैं। एंड उसकी वजह से क्या है, करियर का कर्मा अगेन फिर से बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाता है। और जब 9th का लॉर्ड भी 10th में बैठना है, तो 9th इज़ ऑल अबाउट अवर फॉर्च्यून। तो हमारा फॉर्च्यून ही हमें ले जा रहा है इन अवर करियर। सो 9th हाउस लॉर्ड अगर 10th में बैठा है तो अगेन मोर फोकस टूवर्ड्स करियर। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट्स विच कैन एक्चुअली डिटैच यू फ्रॉम मैरिज, तो इसकी वजह से ना आप पूरे दिन काम करते रहोगे। तो विच इज़ केतु इन 5th और 7th हाउस एंड सैटर्न इन 5th और 7th हाउस। तो ऐसे हुए तो आपको वो मैरिज से थोड़ा दूर कर देगा एंड आपको फोकस करवाएगा ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अनलेस यू गेट मैरिड टू समवन, क्योंकि आपका थोड़ा डिसइंटरेस्ट हो जाएगा उस एरिया में बिकॉज ऑफ थोड़े से धोखे हुए हो, ऐसा कुछ हुआ हो, इसके वजह से हुआ हो। या तो फिर आप पहले से ही डिसइंटरेस्टेड हो और आप एक डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन ही हो, आपकी तो सोच ही अलग हो, ठीक है, कि आप ये सब चीज़ों में ना पड़ते हो। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप ऐसे कुछ करो, या फिर करा हो एंड बहुत ही गंदे रिजल्ट मिले हो, तो इसकी वजह से डिसइंटरेस्ट आ जाता है। सो ये चीज़ है कि आपको लेट मैरिज हो जाएगी, बट होगी ज़रूर, बहुत अच्छी होगी। एंड मोर फोकस ऑन करियर बिकॉज दैट इज़ वेयर योर राहु विल कम इन टू प्लेस। बिकॉज राहु फर्स्ट में होगा, फिर
अगर 7th में केतु है तो राहु 11th में होगा, अगर 5th में है केतु तो बहुत ही ज़्यादा करियर ड्रिवन बनाता है। और सैटर्न जब 7th में होता है ना तो काम के लिए बहुत अच्छा है। whenever you have such placement 7th में सैटर्न, यू आर गोइंग टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। बहुत ही काम करवाएगा आपको अपने आप पे, और आपको एकदम लाइक एक हीरा बना देगा व्हेन यू हैव सैटर्न इन 7th। सो यू विल हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट यू विल कम आउट वेरी लाइक वर्दी इनफ सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। नाउ अब मैं ऐसी प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूँगी जो है ना आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिज दे सकते हैं। एंड आपका कर्मा मैरिज से बहुत रिलेटेड है, मैरिज के बाद ही आपके सारे डोर्स ओपन हो सकते हैं। एंड मैरिज से ही चीज़ें आपके लिए खुलेंगी और ज़्यादा आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। एंड दिस इज़ अबाउट क्या बोल सकते हैं कि ये इंसान है ना मैरिज करने के लिए आया है अभी, एंड उसको है ना एक रिश्ता निभाना है एक इंसान के साथ, वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड दे हैव टू शेयर, एंड दैट इज़ व्हाट देयर सोल पर्पस इज़। बिकॉज लास्ट लाइफ में शायद यही एक विश थी जिसकी वजह से वो फिर से इनकारनेट हुए हैं, एंड दे वांट टू हैव अ वी कैन से अ लाइफ टाइम विद दैट पर्सन। सो इसमें ना क्या होता है, पार्टनर भी जल्दी मिल जाता है, शादी भी जल्दी हो जाती है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो जब 7th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठे हो तब है ना आई हैव सीन कि वो इंसान बहुत ही जल्दी मैरिज भी कर लेता है, एंड उनको पार्टनर भी बहुत मस्त मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं, एंड शादी ही उनका मेन पर्पस रहेगा। बिकॉज है ना दैट इज़ वेयर देयर कर्मा इज़, दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस इन देयर चार्ट, एंड इसके वजह से उनका फोकस भी वहाँ पे रहेगा और उनको राइट पर्सन एट राइट टाइम मिल जाएंगे। नाउ अदर प्लेसमेंट इज 7th हाउस लॉर्ड इन या तो 1st हाउस या तो 9th हाउस या तो 10th हाउस या तो 11th हाउस। तो इसमें क्या है कि वो लोग है ना, क्या होता है कि जब काम करने जा रहे हैं ना तो उनको राइट पार्टनर मिल रहा है। सो मे बी उनके करियर में उनको बहुत बड़ा चेंज तब तक ना दिख जाए, बट सम हाउ उनको उनके हिसाब का पार्टनर तो ये चीज़ें दिला ही देगी। सो व्हेन यू हैव 7th हाउस लॉर्ड इन 1st तो आपका कर्मा है टुवर्ड्स मैरिज, टुवर्ड्स योर पार्टनर, तो इसकी वजह से मिल रहे हैं वो। जब 7th हाउस लॉर्ड 9th में है तो आपका फॉर्च्यून, आपका ये लाइफ का जो लक है वही आपकी पार्टनर है। ये लाइफ टाइम की जो आपको जो भोगना है आपको, यही 9th हाउस है कि आपका फॉर्च्यून कहाँ पे है, लाइक वेर इज़ योर डेस्टिनी, बिकॉज 9th हाउस इज़ डेस्टिनी। तो आपका डेस्टिनी ही 7th हाउस से अटैच है, आपके पार्टनर से अटैच्ड है, तो इसकी वजह से आपकी मैरिज हो जाए जल्दी। और 10th 11th हाउस में क्या है, मैरिज थोड़ी लेट होती है, 7th हाउस लॉर्ड 10th और 11th में होता है तो, बट यही कर्मा है, तब तक है ना आपको सुधारेंगे। बट अब तक आपकी जो लाइक बेसिक चीज़ें हैं ना जो आपको एक्सपीरियंस करनी है इस लाइफ टाइम में, वो मैरिज से ही आती है, बट स्टिल थोड़े से लेट होंगे मैरिज, बट पार्टनर बहुत सही मिलेंगे, एंड वही विश है आपकी इस लाइफ टाइम में, एंड मैरिज वुड बी योर सेंटर ऑफ लाइफ, एंड इसकी वजह से आप ज़्यादा और ज़्यादा ग्रो करोगे लाइफ में। आफ्टर यू गेट मैरिड योर पार्टनर वुड बी योर सेंटर ऑफ अटेंशन ऑल द टाइम, और आपके पार्टनर के लिए भी आप सेंटर ऑफ अटेंशन होंगे फॉर लाइक फॉर एवर, ठीक है। और एक चीज़ मैंने देखी है कि जब आपके राहु 7th में हो ना तो एक अलग लेवल की चाह देते हैं मैरिज करने के लिए, फिर वो अनकन्वेंशनल मैरिजेज़ में भी रिजल्ट होती है, या तो फिर छोटी एज में शादी कर ली या भाग के शादी कर ली, या फिर कोई बहुत बड़े इंसान से शादी कर ली, मतलब एज गैप बहुत बड़ा है, या तो इकोनॉमिक गैप बहुत बड़ा है, या तो फिर कास्ट का गैप बहुत बड़ा है। सो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स दे देता है, बट सम हाउ है ना एक बहुत बड़ी चाह देता है एक इंसान को कि मुझे शादी करनी है। खुद पे भी फोकस नहीं करते वो लोग, एंड वो लोग चाहते हैं कि सम हाउ दे गेट मैरिड, और वो हो भी जाती है उनकी, क्योंकि कार्मिक चार्ट है ना, फर्स्ट में स्कॉर्पियो, फर्स्ट में मतलब केतु है, एंड 7th में राहु है। स्कॉर्पियो से बहुत मुझे केतु याद आता है, सो इसकी वजह से बोल गई मैं ऐसा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट केतु इन 1st। तो खुद पे फोकस नहीं है, करियर पे फोकस नहीं है, बस फोकस है तो सिर्फ एक पार्टनर पे। सो इसके वजह से ये जल्दी शादी दे देती है। ऑल्सो मून जैसा प्लैनेट अगर 7th हाउस में है तो जल्दी शादी करवाता है, एंड योर फोकस वुड बी ऑन मैरिज, बिकॉज मून इज़ अवर मन, और जब वहाँ पे मन जहाँ पे आ गया तो वहाँ से तो हटना इम्पॉसिबल है। हमेशा जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक आपको फील होता रहेगा कि ओह माय गॉड आई नीड टू गेट मैरिड, आई नीड टू फाइंड
द राइट पर्सन, बिकॉज आपका मन हमेशा वहाँ चला जाता है, कुछ भी हो जाए फिर वो। एंड एक वीनस 7th में हो ना, तो भी एक बहुत ही अच्छा, लाइक 7th हाउस का कारक ही वीनस है, और वीनस अगर आपको वहाँ पे चला गया तो यू आर गोइंग टू फील कि वाओ, मुझे लाइक एक परफेक्ट इंसान मिल सकता है, बिकॉज यू विल हैव दैट अट्रैक्शन खुद में भी, और आपके पार्टनर भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे। सो बहुत ही इंस्टेंट अट्रैक्शन हो जाएगा, एंड देन यू विल लाइक गेट मैरिड टू दैट पर्सन। और बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि मून एंड वीनस, वो 7th हाउस में बैठ जाए ना, तो वो लाइक मतलब आपका कर्मा बना देते हैं टूवर्ड्स मैरिज, और वहाँ पे आपको सक्सेस मिलती है। ठीक है, हाँ, बस एक कंडीशन है कि मून एंड वीनस अच्छी राशि में होने चाहिए। अब मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोलने वाली हूँ कि अगर बोथ डिलेड हो तो क्या करें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बोथ डिलेड हो सकते हैं, सबके लिए सब नहीं होता। ठीक है, सो नाउ वुड बी टॉकिंग अबाउट दैट वेन एवर यू हैव 6th हाउस या फिर 8th हाउस या फिर 12th हाउस में बहुत ही मेजर एक्टिवेशन, वहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं, और वहाँ पे क्या है, उसकी दशा चल रही हो 6, 8, 12 की, तो फिर बहुत ही ज़्यादा लाइक एक बोलते हैं ना, ऐसा फेज़ है जिसमें आप खुद को ढूंढने वाले हो। इस फेज़ में आप ना तो मैरिज पे एनर्जी लगाओगे ना करियर पे, क्योंकि देयर वुड बी डेज जहाँ पे आपको ना पार्टनर चाहिए ना करियर पे फोकस करना है आपको। लाइक यू नीड टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। ऐसा कुछ है कि ये मेरा पर्पस नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं है। आई नीड टू फाइंड समथिंग एल्स टू रिलाई ऑन, टू मतलब स्पिरिचुअलिटी एक्टिवेट हो जाती है जब 6, 8, 12 एक्टिवेटेड होता है ना इस तरह। तो ये एक है। एक तो हैवी सैटर्न जब हो ना, तब दोनों में ही लेट एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे कि हैवी सैटर्न कैसे होता है कि एरीज़ में है, स्कॉर्पियो में है, तो ऐसी साइंस में है ना, तो आई वुड से कि आपको दोनों में थोड़ा डीले एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, बट आपको ऐसे नहीं समझना है कि ये सारी चीज़ें आपको रूइन करने आई हैं या फिर ऐसा कुछ, और लाइक ऐसे प्लैनेट्स है तो आप रूइन ही हो जाओगे कम्प्लीटली, कुछ नहीं मिलेगा आपको, एंड दोनों में ही फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। इस पीरियड में आपको खुद को ढूंढना है, आपको अपने आप पे फोकस करना है। यू शुड मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस टाइम, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जो आप खुद को पहचानोगे, एंड देन देर वुड बी नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम एनी थिंग। ठीक है, कोई आपको रोक नहीं पाएगा टू बिकम वेरी अनस्टॉपेबल। आपको सिर्फ अपने आप को फाइंड करना है इस पीरियड में, और कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ये टाइम भी परमानेंट नहीं है, एंड यू विल कम आउट ऑफ दैट वेरी पावरफुल इनफ, एंड यू विल बी चेंज्ड पर्सन। और बहुत ही आगे जाने की कैपेबिलिटीज़ हैं आप लोगों में। ठीक है, सो एक ये चीज़ है। और हाँ, एक प्लेसमेंट और है कि जब है ना हैवी नोड्स होते हैं ना, विच इज़ साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड, विच इज़ राहु केतु, तो अगर वो दोनों आपके बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड है इन चार्ट, और बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है इन हाउसेस, जहाँ पे आपको थोड़ा ऐसे एक्सपीरियंस हो सकता है कि मतलब बहुत कार्मिक होता है। बहुत सारे प्लैनेट्स के बीच में राहु आ गया, बहुत सारे लाइक मतलब बहुत अच्छे प्लैनेट्स लूमिनरीज, जैसे कि मून राहु हो गया, सन राहु हो गया, तो ऐसे लूमिनरीज प्लैनेट है ना, सन मून है, तो सन मून के साथ अगर आपके ऐसे नोड्स कनेक्ट हो गए, राहु और केतु कनेक्ट हो गए आपके मून एंड सन से, तो एक तो एंड बहुत सारे प्लैनेट्स के बीच में उसके लाइक उससे ग्रसित है, राहु से ग्रसित है अगर आपके बहुत सारे प्लैनेट्स समहाउ, तो एक वो बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी टफ पोजीशन है जहाँ पे आपको खुद को फाइंड करना पड़ेगा पहले, एंड इट इज़ अ वेरी कार्मिक चार्ट। तो इसकी वजह से आपको खुद पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ दैट्स इट, मुझे बस यही बताना था। एंड एक चीज़ बोलनी है कि ये ऐसे प्लेसमेंट्स पनिशमेंट नहीं है, दे आर लाइक अ सोल ट्रेनिंग फॉर यू, दे आर गोइंग टू ट्रेन यू फॉर समथिंग बिगर कमिंग इन योर लाइफ। तो कुछ लोगों के लिए कुछ हो सकता है अच्छा, कुछ लोगों के लिए कुछ है, गॉड नोज द बेस्ट फॉर यू, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। दिस इज़ नॉट बैड लक, दिस इज़ the karma priority that you should keep in mind while you are making the choices of your life. So thank you guys for watching this video. Do like this video अगर आपको अच्छा लगा हो तो, एंड ऑल्सो मुझे लाइक बहुत कम आ रही है, प्लीज़ गाइज लाइक माई वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लाइक्स आती है, कमेंट्स आती है। आजकल तो मुझे लाइक कमेंट्स भी थोड़ी सी कम आ रही है, सो प्लीज़ 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 कमेंट एंड मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड ऑल्सो
इफ़ यू हैव समथिंग रिलेटेड क्वेश्चन टू दिस, कि अगर रिलेटेड क्वेश्चन हो तो, बिकॉज कुंडलीज मैं थोड़ा सा लाइक परहेज़ रखती हूँ देखने से, बिकॉज मैं कुछ अगर बोल रही हूँ ना तो मेरे बोलने पे वज़न है। मैं कुछ भी बोलूँगी कोई इंसान मान लेगा मेरी बात को, और जब तक मैं पूरी कुंडली नहीं चेक करती तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगी। गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर पूरी नहीं देखूँगी तो हाफ इन्फॉर्मेशन दूँगी, और हाफ इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो प्लीज़ समझना एंड अंडरस्टैंड करना मेरी ये बात को। एंड ऑल्सो गाइज प्लीज़, इफ़ यू वांट टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ पर्सनल रीडिंग्स फ्रॉम मी, you can mail me on the mail ID which I would be mentioning in the like description. एंड बस इतना ही बोलना था। एंड ऑल्सो इसको ऐसे पेनफुली मत लेना इस वीडियो को गाइज, बिकॉज आई डू नो दैट यू गाइज आर वेरी सेंसिटिव, बट इसको है ना दिल पे मत लो। एंड ऑल्सो वर्क ऑन इट, मैंने जो बोला ना उस पर वर्क करना, रेदर देन टेकिंग इट नेगेटिवली कि मेरा तो ऐसा ही है, मेरा तो यही घटिया है, ऐसा मत सोचना, बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल। और ये मैं गाइडिंग करने के लिए, मतलब गाइड करने के लिए बना रही हूँ ना, इसको मैं कोई ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सही होगा तुम्हारे साथ, वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये गाइडिंग टूल की तरह यूज़ करो and make the most out of these videos. Okay, thank you, bye, see you around again.